अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। कोई नंबर है जो 5 से और 12 से दोनों से पूरा डिवाइड हो जाता है। पहले तो इसी बात का मतलब समझिए कि लेट सपोज कोई नंबर n है आपके पास और ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी जब इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। और यही नंबर 12 से भी पूरा डिवाइड हो जाता है, जब इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब आगे क्वेश्चन कहता है बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो आप बताइए कि अब ये जो नंबर है ना, ये किस और नंबर से हमेशा पूरा डिवाइड होगा। यानी पूरा डिवाइड होने का मतलब है कि वो भी रिमाइंडर 0 ही बना दे। अब 5 और 12 से तो ये जो n नंबर है ये पूरा डिवाइड हो रहा है। अब पूछा ये है कि वो कौन सा नंबर होगा ये जिससे ये पूरा डिवाइड हो जाए। दैट मीन्स कि ये चीज आपको निकालनी है। तो 5 और 12 से जो नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है वो 5 का और 12 का एक मल्टीपल होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और जो मल्टीपल भी होगा तो अगर वो 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 12 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये मल्टीपल होंगे 5 और 12 के। तो 5 और 12 का ही एक ऐसा कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल जो 5 और 12 का होगा वो इस नंबर को पूरा डिवाइड कर देगा। तो इसके अंदर हमें कॉमन मल्टीपल ही निकालना है। 5 और 12 का ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो। सबसे पहला जो नंबर होगा ना, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल जिसे हम LCM भी बोलते हैं, वही हमारा इसका आंसर होगा। तो हम पहले तो इनके मल्टीपल्स लिख लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5 और मल्टीपल्स ऑफ 12। फिर मैं आपको एग्जांपल से भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहां पे मल्टीपल्स ऑफ 5 लिख लेता हूं मैं, और तब तक लिखूंगा मैं इसी तरह से मुझे यहां पे मल्टीपल्स ऑफ 12 भी लिखने हैं। मुझे तब तक लिखने हैं जब तक एक कॉमन मल्टीपल नहीं आ जाएगा, पहला कॉमन मल्टीपल। तो 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, और फिर 25 आता है, फिर 30 आता है, फिर 35 आता है, फिर 40 आता है, फिर 45 आता है, फिर 50 आता है। अब 50 के बाद जो मल्टीपल आएगा वो 5 11 ज़ा 55 आएगा, और फिर 11 के बाद 12 5 ज़ा 60 आएगा। और मल्टीपल आगे चलते रहेंगे, मल्टीपल कभी खत्म नहीं होते हैं। अब 12 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, आगे तक चलते रहेंगे। अब यहां मैंने देखा कि पहला जो नंबर है ना, पहला मल्टीपल कॉमन मल्टीपल वो 60 है। दैट मीन्स ये जो मेरा आंसर यहां पे होगा वो 60 होगा। ये मेरा आंसर है। अब मैं इसे आपको चेक करके बताता हूं। देखिए कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, लेट सपोज मैं 60 को ही ले लेता हूं। ये है 60, 65 से पूरा डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 5 1 ज़ा 5 हो गया, और 1 और ये 0 हो गया, और 12 आ गया। और यही नंबर जो 60 है ये 12 से भी डिवाइड हो रहा है। 12 5 ज़ा होता है 60। तो ये जो नंबर है ये 60 है। अब 60 और किस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? तो 60 जो है 60 से ही पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि 60 को अब 60 से डिवाइड करेंगे तो 61 ज़ा 60 हो गया। ये है। अगर 60 की जगह यहां कोई और नंबर होता तो वो नंबर होता फिर 62 ज़ा 120, यानी जो नेक्स्ट इसका कॉमन मल्टीपल आता ना, आगे करते चले जाते तो यहां 120 आ जाता और यहां भी 120 आ जाता। इसका भी देख लीजिए, जैसे कि 120 ही होता लेट सपोज नंबर, तो 120 को 5 से डिवाइड करते हम, तो 5 2 ज़ा होता 10, और ये 2 और 0 24, 5 4 ज़ा 20 हो गया। तो 125 से पूरा डिवाइड हो गया। और 120 जो है ये 12 से भी पूरा डिवाइड होता, 12 10 ज़ा 120। तो अब पूछा ये है कि ये जो 120 है ना, अब ये किस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा? तो ये नंबर होगा 60, क्योंकि 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 62 ज़ा 120। इसी तरह से अगला जो नंबर होगा वो 180 होगा। 180 ऐसा नंबर होगा जो 5 से और 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, और फिर वो जो 180 होगा वो 60 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर
कोई नंबर किन्हीं दो नंबरों से डिवाइड होता है पूरा पूरा, तो वही नंबर फिर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा इनसे अलग, तो वो होगा एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो उन दोनों नंबरों का पहला मल्टीपल होगा उससे हो जाएगा। तो इसका आंसर 60 है। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।